सबसे पहले तो मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे जोर देता हूँ शुरू से। आई होप और जितने भी बच्चे हमारे क्लास किए होंगे सबको पता हो कि मैं इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो हिंदी दिवस पे आपने हमें इनवाइट किया तो मुझे लगता है कि मैं जो भी कहूँ सब अपोजिट होगा, पर कुछ नहीं, मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सहकर्मी, हमारे प्यारे साथियों, बच्चों, कर्मचारीगण, आज देखा जा रहा है कि हिंदी की जो महत्ता है, जो होनी चाहिए आज़ादी के बाद, जो हमारी एक टाइप से बोल सकता हूँ कि ये हमारी अपनी भाषा है। बिकॉज हम लोग जब जन्म लेते हैं तब से हमारे, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ वहाँ से मुझे हिंदी से शुरुआत हुई है। और मैं ये भी एडमिट करूँगा कि मेरी जो पढ़ाई भी हुई थी वो हिंदी मीडियम में ही हुई थी। मैं कम से कम मैट्रिकुलेशन जो होता है आपका, वहाँ तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। इंटरमीडिएट में जाके थोड़ा बहुत इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ था। फर्स्ट ईयर वहाँ भी मैंने हिंदी से शुरू की थी, सेकेंड ईयर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। बीटेक की पढ़ाई हमारे टाइम पे हिंदी में अवेलेबल नहीं था तो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, पर आज के डेट में ये भी पॉसिबल हो चुका है। और NIT पटना वो पूरे इंडिया का एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई है। तो ये हमारे गर्व की बात है कि बिहार से ही हिंदी को ज़्यादा ही मतलब शुरुआत मिली है एक टाइप का। अभी मैंने जो सेमिनार अटेंड किया था उसमें बताया गया था। ठीक है, अब आते हैं इसके इतिहास पे। अगर शुरू से देखा जाए तो हम जिसके शासन में हमारे पूर्वज रहे हैं वो हमेशा वो इंग्लिश मैन ही था। तो वो हमारे ऊपर फोकस किया था कि जो चीज़ हम जानते हैं, जैसा हम जानते हैं, आप भी उसको एडॉप्ट करें। इसीलिए हमारे जो भी ऑफिशियल जो हमारी भाषा थी वो सब इंग्लिश में ही था। मेरे हिसाब से 1949 ईस्वी में इसको फोकस किया गया कि नहीं, जब हमारा अपना देश जब आज़ाद हो चुका है तो क्यों ना हम अपनी भाषा है जिससे हम जन्म लेते हैं, जिससे शुरुआत करते हैं, उसी को ही ऑफिस की भाषा बनाई जाए। उस पर बहुत सारा संघर्ष हुआ और 1953 के अबाउट, हाँ उसी के अबाउट होगा, जो हमारे कुछ ऐसे विद्वान जो संघर्ष किए और उन्हीं के नाम पे 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाने का रिवाज शुरू हुआ। तो ये रिवाज है, इसको रिवाज नहीं कहते हम, बिकॉज ये रिवाज से हमारा अपनापन और हमारा जो बचपन का जो होता है शुरुआत वो झलकता है। इसको एडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम इसको अपने हर जगह पे उसको मतलब प्रयोग में लाएं। इससे आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भी एटलीस्ट कम से कम पूरे साल भर में अगर 10 नोटिस निकालता तो उसमें 1 नोटिस हिंदी में जरूर निकालूंगा। दूसरी बात ये है कि जैसा कुणाल सर बता रहे थे कि जैसे ये सेमिनार हॉल को हिंदी में लिखा था परपोस्ट कच्छ, सही में ये हमारी कमी थी कि अभी तक हमने ऐसा कोई भी सूचना नहीं देखा था जहाँ पे परपोस्ट कच्छ ये पार्टिकुलर यूज हुआ है। इसीलिए हम भी कंफ्यूज थे और कुणाल सर भी कंफ्यूज थे। तीसरा ये है कि अगर आप चाइना की बात करोगे तो आप देखोगे कि जो वो उसका हर एक चीज़ उसके अपने जो मदर टंग होते हैं, मदर लैंग्वेज होते हैं, उसमें ही है। मैं चाइनीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे याद है अभी भी, आज से जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 6 साल पहले जब मैं था तो उसका जो व्हाट्सअप जो ऐप भी था ना वो भी चाइनीज़ भाषा में ही था। उसका जो ईमेल नोटिफिकेशन आता था, ईमेल वाला जो भी था सब वही था, आउटलुक ही था, पर उसका जो भाषा था सिर्फ चाइनीज़ था। वो इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा विदेशी चीज़, विदेशी ब्रांड, इसको ज़्यादा फेवर करते हैं। जो बच्चा नाइकी का अगर सूट पहन लेता है तो ये हम समझते हैं ये कि या तो ज़्यादा अच्छे संपन्न फैमिली से हो, या हम ये कह सकते हैं ये ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अच्छा आदमी है, या ज़्यादा जिसको उच्च वर्ग का है। ये ऐसी बात नहीं है। भाषा से किसी का अगर कोई फैकल्टी हो या कोई भी आदमी हो, इंग्लिश को ज़्यादा एडॉप्ट करता है तो ऐसी जरूरी नहीं कि वो हमेशा बड़ा आदमी ही होगा, बड़ा ही सब कुछ होगा। हम अपनी भाषा अगर ऐसा होता तो चाइनीज़ पीछे हो जाता। शुरुआत इंडिया और चाइना एक साथ किए थे। अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर महाशक्ति के रूप में चाइना उभर के आ चुका है और हमारा जो देश है अभी भी संघर्ष कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भाषा से क्या
दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था यहाँ पे कि भाषा एक माध्यम होता है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, अपनी बातों को रखने का। और वो माध्यम जितना आसान होगा उतना कम्युनिकेशन जो होती है ना वो क्लियर कट होती है। अगर हमारे तुम्हारे बीच में जब हम क्लास में जाते हैं तो जब हम आपको पढ़ाते हैं और देखते हैं कि सब बच्चा मायूस हो जाता है तो क्या करते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरा इंग्लिश के बाद हिंदी में आ जाता है कि बाबू इसका ये मतलब, इसका ये मतलब होता है। फिर देखते हैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है, इससे हमें ये समझ में आता है कि आप समझ लिए हो अभी तक। तो वही बात है, वही शुरुआत अगर हम हिंदी से ही करते हैं वो एक मुस्कान शुरू में ही आ जाती और हमने जितना एफर्ट लगाया है सब बेकार नहीं हो पाता, हम शुरू से ही बच्चों को समझा पाते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लोबल लैंग्वेज का रिस्पेक्ट ना करें, बिकॉज देखा जाए तो हम एक इंजीनियर है और हमारा जो एरिया है, जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ इंडिया या बिहार या हमारा पार्टिकुलर तक नहीं है, हमारा पूरे जो इंटायर ग्लोब होते हैं सब पे हमारी फोकस होती है। तो साइड बाई साइड हम इंग्लिश को भी रखें, दोनों भाषा को इक्वल हम इम्पोर्टेंस भी दें, यूज भी करें, पर जहाँ हिंदी का प्रयोग हो वहाँ पे हिंदी अवश्य बोलें। अब कोई आदमी जैसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई बच्चा अगर मुझसे वो हिंदी में क्वेश्चन करता है, ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसको हिंदी में रिस्पॉन्स करूँगा। अगर उसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स करूँगा एक टाइप से उसकी टॉपिंग होती है, या हम ये समझते हैं कि हम उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। तो मेरी खासकर जब भी मैं क्लास में रिस्पॉन्स कोई बच्चा अगर हिंदी में क्वेश्चन कर दिया, कभी तो मैं करने देता नहीं हूँ, अगर इनकेस कर भी देता है तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी को हिंदी में जवाब दूँ। वहाँ पे मैं उसको कभी भी डोमिनेट नहीं करता कि आपको मैं इंग्लिश में जवाब देके आपको मैं फ्रस्ट्रेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हिंदी दिवस पे सब आदमी संकल्प ले कि जो हिंदी बोलते हैं या हिंदी में कुछ लिखते हैं हम उसको वही सम्मान देंगे जो इंग्लिश में बोलते या इंग्लिश में लिखते हैं। थैंक यू।